नमस्कार साथियों। अक्सर कहा जाता है कि अनजान लोगों को लिफ्ट देने से बचना चाहिए और ऐसा क्यों कहा जाता है आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो साथियों, आज का ये मामला राजस्थान के चूरू जिले से है, जहां पर रतनगढ़ का रहने वाला एक युवक एक दिन किसी काम की वजह से औद्योगिक क्षेत्र की तरफ गया हुआ था और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो वापस अपनी मोटरसाइकिल से घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन तभी रास्ते पर अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी और लड़की ने जैसे ही लड़के को मोटरसाइकिल से आते हुए देखा, उसने लिफ्ट मांगने के लिए हाथों से इशारा किया। अब युवक को लगा कि लड़की रास्ते में अकेली है, शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए इंसानियत के नाते उसने लड़की को लिफ्ट दे दिया। लड़की ने कहा कि मुझे मंडेलिया फार्म हाउस की तरफ जाना है, तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं? लड़के ने कहा ठीक है, ये मेरे रास्ते पर ही पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब लड़की मोटरसाइकिल पर बैठ गई और कुछ ही देर में उसकी मंजिल आ गई। लेकिन इस बीच दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की। गाड़ी से उतरते वक्त लड़की ने लड़के को धन्यवाद कहा और वो सीधा अपने रास्ते निकल गई। अब बात यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इसके ठीक कुछ दिन बाद युवक फिर उसी रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा था और तभी उसे वही लड़की फिर से दिखाई दी और जैसे ही लड़की ने युवक को मोटरसाइकिल से आते हुए देखा, उसने फिर से लिफ्ट मांगने के लिए हाथों से इशारा किया। युवक ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी लड़की ने कहा कि मेरे पिता बहुत ज्यादा बीमार है, मैं यहाँ किसी काम से आई हुई थी, लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द पायली गांव पहुंचना है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लड़के ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पायली गांव अभी छोड़ देता हूँ। और फिर लड़की तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठ गई। लेकिन इस बार दोनों के बीच बातें शुरू हुई और फिर बातों बातों में दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। लड़की को पायली गांव छोड़ने के बाद युवक सीधा अपने घर आ गया और जैसे ही शाम ढली, लड़के ने सोचा कि चलो एक बार फोन लगाकर पूछ लेता हूँ कि लड़की के पिता कैसे हैं। लड़के ने फोन लगाया तो पता चला कि अभी उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और फिर कुछ इस तरह से दोनों के बीच बातें शुरू हुई। अब दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से लंबी लंबी बातें किया करते थे। और फिर एक दिन लड़की ने युवक को फोन लगाया और कहा कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन मैं अभी रतनगढ़ की तरफ नहीं आ सकती, तो क्या आप मुझसे मिलने के लिए बीकानेर आ सकते हैं? अब लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं आपसे मिलने आता हूँ। अब दोस्ती के लिहाज से युवक लड़की से मिलने के लिए बीकानेर पहुंच गया। लड़की ने जो लोकेशन बताया था वहां पर पहुंचने के बाद युवक की मुलाकात लड़की से हुई। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच एक दूसरी महिला वहां पर आ पहुंची। उसने लड़के को नींबू पानी ऑफर किया और जैसे ही युवक ने नींबू पानी पिया, उसकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। और फिर कुछ घंटे बाद लड़के को होश आया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और सर बहुत ज्यादा भारी था। उसने तुरंत कपड़े पहने और तभी कमरे में वही लड़की दाखिल हुई। लड़के ने पूछा कि ये सब क्या है, मैं इस कमरे में कैसे पहुंचा और मेरे कपड़े किसने उतारे? लड़की ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे और जब तुम बेहोश हुए तो हमने तुम्हारे कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए हैं। इतना सुनते ही लड़के के होश उड़ गए। उसने कहा कि आखिर ये सब क्या है? तब लड़की ने कहा कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाए तो तुम एक काम करो, हम तुमसे जितने पैसे मांगेंगे उतने पैसे हमें दे दो, नहीं तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होगा। लड़के को समझ में आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है और डर के मारे उसने लड़की को 1,80,000 रुपए दे दिए। लेकिन यहाँ पर यह मामला खत्म नहीं हुआ। बार बार युवक से पैसे की डिमांड की जाने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और जब युवक ने पैसे देना बंद कर दिया तब लड़की लालच में इस कदर अंधी हो गई कि वो पैसा मांगने के लिए युवक के घर का पता करके वहां तक पहुंच गई। और जब बात वहां भी नहीं बनी तो वो युवक की बहन के ससुराल तक जाकर हंगामा करने लगी। युवक लड़की की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और उसने तय किया कि अब वो किसी भी कीमत पर लड़की को कोई पैसे नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं हुई तो लड़की ने एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और युवक की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आखिरकार जब युवक का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगा तब जाकर युवक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर युवक की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार युवक ने आरोप लगाया है कि महिलाओं का ये एक संगठित गैंग है जो इस तरह से लड़कों को प्यार और दोस्ती के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता है और उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम करता है। और इसी आरोप के तहत पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि जांच के बाद इस मामले में और कितने नए राज खुलते हैं। तो साथियों, इस घटना से सावधान हो जाइए, किसी भी अनजाने व्यक्ति को लिफ्ट न दें। लेकिन अगर ऐसा लगे कि कोई वाकई में जरूरतमंद है तो उसकी मदद जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दिया है। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।